पूर्णिया गांव के एक छोटी सी कच्चे मकान में शुभम और उसकी छोटी बहन मेघा रहती थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद शुभम ने ही मेघा को पाल पोस कर बड़ा किया था। घर की हालत बहुत खराब थी, पर शुभम की खुददारी कभी कम नहीं हुई। भैया, आज फिर आप सुबह सुबह निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रोज की तरह काम की तलाश में जा रहा हूँ मेघा। सोच रहा हूँ कहीं कोई मजदूरी मिल जाए ताकि शाम को तुम्हारे लिए एक वक्त का खाने का इंतजाम हो सके। भैया, मैं भी कहीं काम पर चली जाऊँ? आप रोज खाली हाथ लौटते हैं, ऐसे कब तक चलेगा? 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। नहीं मेघा, तुम अभी बहुत छोटी हो और मेरी जिम्मेदारी हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। मैं देर से ही सही, पर काम ढूंढकर जरूर आऊंगा। तुम बस घर का ख्याल रखो। शुभम हमेशा की तरह काम की तलाश में निकल पड़ता है। मेघा उसे जाती हुई देखती रहती है और मन ही मन एक फैसला करती है। भैया तो मुझे कभी काम करने नहीं देंगे, पर मैं जानती हूँ कि वो बहुत मुश्किल में है, मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। फिर मेघा घर से निकलकर सीधी जमींदार हरिशंकर की हवेली पहुँच जाती है। अरे कौन हो तुम? आज से पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। जमींदार साहब, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लूंगी। चलो ठीक है, वैसे भी सेठानी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम उनकी मदद कर दिया करना। आज से ही काम पर लग जाओ। मेघा पूरी ईमानदारी से हवेली के कामों में जुट जाती है। शाम ढलते ही जमींदार उसे एक सिक्का थमा देता है। मेघा उस पैसों से राशन का सामान खरीदती है और खुशी खुशी घर आकर खाना बनाती है। उधर शुभम दिन भर भटकने के बाद थक हार कर खाली हाथ घर लौटता है। मेघा, ये क्या? घर में तो दाना तक नहीं था, फिर ये खाना कहाँ से बना? आज चूल्हा कैसे जल रहा है? वो भैया, पड़ोस की काकी है ना, उन्हें हम पर तरस आ गया। उन्होंने कुछ राशन उधार दिया है, बोला कि जब आपका काम लग जाए तब आप चुका देना। मैंने सोचा आप भूखे होंगे, इसीलिए खाना बना लिया। चलो, कम से कम आज तो तुम्हें पेट भरकर खाना मिलेगा। काकी का शुक्रिया अदा करूंगा। माफ कर दीजिएगा भैया, पर मैं आपको सच नहीं बता सकती। आज आपको भरपेट खाना खाते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस सच को छुपाने का मुझे कोई गम नहीं है। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। शुभम रोज काम की तलाश में जाता और खाली हाथ लौटता, पर घर में उसे रोज खाना तैयार मिलता। एक दिन मेघा हमेशा की तरह जमींदार के यहाँ काम करने गई हुई थी। तभी हवेली के एक कोने में खड़ा जमींदार का छोटा भाई विक्रम मेघा को काम करती हुई देख लेता है। मेघा की सादगी और उसकी मासूमियत देख विक्रम का मन डूल जाता है। अरे, ये लड़की तो बहुत ही रूपवती है। इतने दिनों से यहाँ काम कर रही है और मेरी नजर इस पर आज पड़ी। ये तो मुझे बेहद पसंद आ गई है। मुझे भैया से फौरन बात करनी चाहिए। विक्रम उतावला होकर अपने बड़े भाई जमींदार हरिशंकर के पास पहुंचता है। क्या बात है विक्रम, चेहरे पर इतनी चमक और घबराहट एक साथ? सब ठीक तो है ना? भैया, मेरी उम्र 45 साल हो गई है। आज तक न मुझे कोई पसंद आया और न किसी ने मुझसे शादी की, पर आज मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे छोटे भाई के सिर पर सेहरा सजेगा। बताओ, कौन है वो खुशनसीब? भैया, वो हमारे यहाँ जो नई लड़की काम पर लगी है ना, मेघा, मुझे वही पसंद है। क्या? वो तो अभी महज 17 साल की बच्ची है और तुम अपनी उम्र देख रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? मुझे कुछ नहीं पता भैया, मैं बस उससे शादी करना चाहता हूँ। आप बस रिश्ता पक्का करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं उसके भाई शुभम को जानता हूँ। वो काम के लिए भटकता रहता है। मैं उसे अभी बुलाकर बात करता हूँ। कुछ ही देर में शुभम वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी जमींदार उसे आवाज देकर बुलाता है। शुभम को लगता है कि शायद उसे कोई मजदूरी मिलने वाली है। जी सरकार, आपने याद किया? सब कुशल तो है? शुभम, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी बहन की जिम्मेदारियों के कारण खुद की शादी भी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत पक्का रिश्ता लाया हूँ। तुम अपनी बहन मेघा का हाथ मेरे भाई विक्रम के लिए दे दो। ये
ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? आपके भाई साहब की उम्र और मेरी छोटी बहन, नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता। वो अभी 17 की भी नहीं हुई है। देखो शुभम, अपनी हैसियत मत भूलो। तुम्हारी बहन पिछले कई दिनों से मेरे यहाँ चोरी चुपके काम कर रही है। वो मेरी नौकरानी है। क्या मेघा आपके यहाँ काम कर रही है? नहीं, ये झूठ है। मैंने उसे घर से निकलने तक को मना किया है। तो देख लो, तुम्हारी बहन तुम्हारी बात नहीं मानती। वो रोज यहाँ आती है। अगर अपनी और उसकी भलाई चाहते हो तो यह रिश्ता स्वीकार कर लो, वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ भी हो जाए सरकार, पर मैं अपनी बहन का सौदा नहीं करूंगा। अपनी बहन की शादी किसी बूढ़े से कभी नहीं होने दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं ये रिश्ता ठुकराता हूँ। शुभम बिना पीछे मुड़े वहाँ से तेजी से निकल जाता है। हरिशंकर की आंखों में गुस्सा उतर आता है। शुभम, इस गुस्ताखी की कीमत तुम्हें और तुम्हारी बहन को चुकानी पड़ेगी। शुभम का चेहरा गुस्से से लाल था। वह जैसे ही घर के अंदर कदम रखता है, उसी सामने थाली में लगा गरमा गरम खाना दिखाई देता है। वह आव देखा न ताव पूरी थाली उठाकर दूर फेंक देता है। ये क्या हुआ भैया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपने सारा खाना क्यों फेंक दिया? मैंने कितनी मेहनत से आपके लिए बनाया था। झूठ, सब झूठ। मेघा, तुमने मुझसे ये सच क्यों छुपाई कि तुम काम करने जा रही हो? तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो खाना पड़ोस की काकी दे रही है। क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं था? भैया मेरी बात सुनिए, सब ठीक तो है ना? आप अचानक इतना क्यों बदल गए? कुछ ठीक नहीं है। आज मुझे रास्ते में जमींदार हरिशंकर मिला था। उसने तुम्हारा हाथ अपने उस अधेड़ उम्र के भाई विक्रम के लिए मांगा है। तुम जानती हो उस विक्रम की उम्र क्या है? तुम्हें हवेली जाने से मैंने मना किया था, फिर भी तुम चोरी छिपे वहाँ काम करने गई। तुमने मुझसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया मेघा। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं आपको दिन रात भूखा और परेशान होते हुए नहीं देखना चाहती थी। मेरा मकसद सिर्फ आपकी थोड़ी मदद करना था ताकि हमारे घर का चूल्हा जल सके। मुझे नहीं पता था कि वे लोग ऐसी नीयत रखते हैं। तुम्हारी इसी लापरवाही ने आज हमें इस मुसीबत में डाल दिया है। मैंने आज तक शादी सिर्फ इसलिए नहीं की ताकि मैं पहले तुम्हारी जिम्मेवारी पूरी कर सकूं। मुझे डर था कि अगर मैं शादी कर लूं और मेरी पत्नी आ जाए तो शायद वो तुम्हें परेशान करेगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी और तुम हो कि? भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस आपकी टलती उम्र और खाली हाथ घर लौटने वाले आपके चेहरे का दर्द नहीं देख पा रही थी। मुझे लगा कि थोड़ा सा काम करके मैं आपके कंधों का बोझ कम कर दूंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपकी इज्जत पर आंच आएगी। पागल हो क्या? तू मेरा बोझ कम करेगी? अरे तू तो मेरी ताकत है मेघा। मैंने गुस्सा इसलिए किया क्योंकि मुझे डर लगा था। डर इस बात का कि कहीं तुझे कुछ न हो जाए। तो अभी नादान है, तुझे नहीं पता कि दुनिया कितनी मतलबी है। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी भैया। जानता हूँ, और आज मुझे तुझ पर गर्व भी है। तूने अपने भाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, पर अब और नहीं। कल से तू सवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। हम आधा पेट सो जाएंगे, भूखे रह लेंगे, पर उस जमींदार की चौखट पर तुझे दोबारा कदम नहीं रखने दूंगा। पर भैया वह जमींदार बहुत ताकतवर है। अगर उसने हमें यहाँ रहने नहीं दिया तो? जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। बहन, अब तू चिंता मत कर। मैंने सोच लिया है, मुझे अब उस सेठ के पास काम मांगने जाना होगा जो दिल का बहुत नेक है। कौन से सेठ भैया? हमारे गांव के बाहर जो सबसे बड़े सेठ दीनदयाल जी रहते हैं ना, मैं उन्हीं के यहाँ जाऊंगा। सुना है वो बहुत दयालु हैं, शायद हमें काम जरूर देंगे। शुभम हिम्मत जुटाकर सेठ दीनदयाल की हवेली पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। कुछ ही देर में सेठ जी बाहर आते हैं। सेठ जी, मुझे काम दे दीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक है, मुझे भी एक ऐसे ही वफादार व्यक्ति की जरूरत है। अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सेठ जी। ठीक है, तो आज से ही तुम मेरे यहाँ काम पर लग जाओ। उस दिन से शुभम सेठ दीनदयाल के यहाँ काम करने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और शुभम की मेहनत देख सेठ जी बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन दीनदयाल के मन में एक विचार आता है। यह लड़का इतने दिनों से काम कर रहा है, बहुत मेहनती और सीधा है।
पर मुझे इसकी नीयत टटोलनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मौका मिलने पर ये भी चोरी कर ले। अपनी बात की पुष्टि करने के लिए सेठ दीनदयाल रास्ते में जानबूझकर सोने के 2 सिक्के गिरा देते हैं और खुद एक कमरे में छिपकर देखने लगते हैं। तभी वहाँ से शुभम गुजरता है और उसे वह चमकते सिक्के दिख जाते हैं। वह उन्हें उठा लेता है। सोने के सिक्के? अगर इन्हें घर ले जाऊं तो मेरी बहन की जिंदगी संवर जाएगी। अच्छे कपड़े, घर की मरम्मत और भरपेट खाना सब मिल जाएगा। लेकिन नहीं, ये तो सेठ जी का पैसा है। किसी की अमानत रखना ठीक नहीं है। मुझे उन्हें लौटा देना चाहिए। शुभम तुरंत आवाज लगाने लगता है और सेठ जी को ढूंढने लगता है। सेठ जी, आप कहाँ हैं? अरे क्या हुआ शुभम, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सेठ जी, देखिए ये आपके सोने के सिक्के यहाँ रास्ते में गिरे हुए थे। ये लीजिए, अपनी अमानत संभालिए। सच में शुभम, तुम बहुत ही ईमानदार हो। मैंने आज तक तुम जैसा व्यक्ति नहीं देखा जो इतना गरीब होकर भी पराया धन नहीं छूता। तूने मेरा विश्वास जीत लिया है। अब तुझे मेरा एक जरूरी कार्य करना होगा। क्या आज्ञा है सेठ जी? शुभम, मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है और वो गर्भवती है। उसे इस वक्त पैसों और गहनों की सख्त जरूरत है। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए ये पोटली तुम चुपचाप दूसरे गांव ले जाओ। इसमें बहुत सोना है। आप फिक्र न करें सेठ जी, मैं अपनी जान पर खेलकर भी ये अमानत पहुंचा दूंगा। रात के अंधेरे में शुभम गहनों की पोटली लेकर निकलता है। तभी झाड़ियों में छिपा विक्रम उसे देख लेता है। वह दौड़कर अपने भाई हरिशंकर के पास पहुंचता है। क्या हो गया? विक्रम तो बहुत परेशान दिख रहा है। भैया, यही सही मौका है उस शुभम से बदला लेने का। वो सोने की पोटली लेकर अकेले जा रहा है। हाँ, उसने मेरा अपमान किया था, तो अब तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलो। फिर हरिशंकर अपने हाथ में हंटर लिए और पीछे अपने खूंखार गुंडों को लिए शुभम का रास्ता रोक लेता है। शुभम संभल पाता उससे पहले ही लाठियां उस पर बरसने लगती हैं। क्यों रे शुभम, बड़ी ईमानदारी का चोला पहनकर दूसरे गांव सोना पहुंचाने निकला था। अब देख ये जमींदार से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। मारो इसे। नहीं सेठ जी, रुक जाइए। ये सोना मेरा नहीं है, ये मेरे मालिक का अटूट विश्वास है। भगवान के लिए से मत ले जाइए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तू और तेरा विश्वास दोनों इसी धूल में मिलेंगे। ले जाओ सारा सोना। हरिशंकर सारा सोना लेकर चला जाता है। शुभम रोते हुए दीनदयाल के घर पहुंचता है। मालिक, अनर्थ हो गया। रास्ते में जमींदार के आदमियों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने सारा सोना लूट लिया। मालिक, बस कर शुभम, अपनी झूठी कहानियां बंद कर। मैंने तुझ पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया और तूने मेरा विश्वास बीच बाजार नीलाम कर दिया। तू चोर है शुभम, तूने अपनी गरीबी का फायदा उठाकर मुझे लूट लिया। नहीं सेठ जी, मैं मर जाऊंगा पर आपका नमक हराम नहीं करूंगा। जमींदार साहब ने मुझसे सब छीन लिया, मैं बेगुनाह हूँ। तभी जमींदार हरिशंकर आ जाता है। अरे सेठ जी, इस सांप की बातों में मत आइए। ये और इसकी बहन दोनों पैदाइशी चोर हैं। ये अपनी गरीबी का ढोंग करके लोगों को लूटते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप जमींदार साहब, आपने ही मुझसे वो पोटली छीनी है। अगर मेरी बात पर रत्ती भर भी शक हो सेठ जी, तो चलिए अभी इसके घर की तलाशी लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर सोना इसके घर न मिला तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। हाँ सेठ जी, चलिए मेरे घर, वहाँ चोरी का एक तिनका भी नहीं मिलेगा। गुस्से में तमतमाए सेठ और शातिर मुस्कान लिए हरिशंकर शुभम के घर की ओर चल देते हैं। सब मिलकर शुभम के घर पहुंचते हैं। मेघा घबराकर बाहर आती है। ये सब क्या है भैया? आप लोग हमारे घर में ऐसे क्यों घुस रहे हैं? हम चोर नहीं हैं। चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लो, यहाँ एक तिनका भी पराया नहीं मिलेगा। जमींदार के आदमी मेघा को धकेल कर अंदर घुसते हैं और बड़ी चालाकी से पहले से छुपाया हुआ सोना शुभम के बिछावन के नीचे से निकाल लेती हैं। ये देखो, सारा धन ये रहा। इसने यहाँ छुपा कर रखा था। विश्वासघाती, मेरा धन तेरे घर से निकला और तू कह रहा था कि चोरी हो गया।
देखा सेठ, इन गरीबों की फितरत ऐसी होती है। धन देखा नहीं कि नियत डोल गई। अरे ये तो बड़ा सीधा बनता था। सब कहते थे शुभम जैसा शरीफ कोई नहीं है, पर आज तो इसने सबका सिर नीचा कर दिया। अरे भाई, गरीबी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। जब सामने इतना सारा सोना हो तो बड़ी बड़ी ईमानदारी की दीवारें ढह जाती हैं। इन गरीबों की नीयत में ही खोट होता है। मुझे तो लगता है कि इसकी बहन ने ही चोरी किया होगा। बस करो, भगवान के वास्ते चुप हो जाओ। मेरी बहन पर इल्जाम मत लगाओ। उसकी दुनिया तो घर की चारदीवारी तक ही है। उसे इस गंदगी में मत घसीटो। जो सजा देनी है वो मुझे दो, मेरा गला काट दो, पर एक मासूम लड़की की आबरू को गांव के चौराहे पर नीलाम मत करो। अब तेरी दलीलों का वक्त खत्म हो गया है शुभम। तूने चोरी की है और पकड़ा गया है। तूने इस गांव की नाक कटा दी है। इन चोर भाई बहन को अभी इसी वक्त गांव की हद से बाहर निकालो। इनका साया भी पड़ गया तो गांव अपवित्र हो जाएगा। तभी आसमान से आग उगलती बिजली और मूसलाधार बारिश ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। मारो इन चोरों को, आज इनके पाप का घड़ा भर गया है। गांव की इज्जत मट्टी में मिला दी इन्होंने। अरे हाँ, इन्हें खंबे से बांध कर कोड़े मारो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखे कि चोरी का अंजाम क्या होता है। रहम करो, मुझे जितना चाहे मार लो, पर मेरी बहन को छोड़ दो। उसने कुछ नहीं किया है। अरे चुप कर, रहम की भीख मत मांग। आज गांव की पंचायत ने फैसला किया है कि तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तुम दोनों को इस जंगल की सीमा में छोड़ दिया जाएगा, जहाँ आदमखोर शेर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो इनको धक्का दो, इन्हें मौत के साए में छोड़ दो। बेरहम गांव वालों ने शुभम और मेघा को धक्का देकर जंगल की दलदल और अंधेरे में धकेल दिया। नहीं, हमें यहाँ मत छोड़ो भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो वो मशालें दूर जा रही हैं। हम अकेले रह गए भैया। घबरा मत मेघा, जब तक तेरा भाई खड़ा है तुझे कुछ नहीं होगा। गांव वालों ने हमें ठुकरा दिया, पर ऊपर वाला देख रहा है। तभी शेर की दहाड़ने की आवाज आती है। भैया वो देखिए, वो झाड़ियों के पीछे क्या है? दो चमकती हुई आंखें। भैया वे हमारी तरफ आ रहा है। डर मत मेघा, मैं हूं ना। अपनी आंखें मत खोलना। आज अगर किस्मत को हमारी मौत मंजूर है तो तेरा भाई पहले अपनी जान देगा। शेर की बाहरी सांसें अब उनके बिल्कुल करीब थी। मौत और जिंदगी के बीच बस चंद कदमों का फासला बचा था। वह खूंखार दरिंदा एक जोरदार गर्जना करता है और शुभम पर छलांग लगा देता है। भैया! मेघा आंखें मत खोलना, बस भगवान का नाम ले। शेर की छलांग शुभम के ठीक सामने आकर रुक जाती है। शेर शुभम के चेहरे के पास जाकर उसे सूंघता है और अचानक जैसे उसे कुछ याद आ जाता है या कोई रूहानी शक्ति उसे रोक देती है, शेर अपनी दहाड़ धीमी करता है और सिर झुकाकर चुपचाप पीछे हटने लगता है। कुछ ही पलों में वह घने जंगल के अंधेरे में गायब हो जाता है। भैया वो चला गया। उस खूंखार दरिंदे ने हमें छोड़ दिया। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी भैया। मुझे लगा बस अब सब खत्म हो गया। ये तो साक्षात चमत्कार है मेघा। मौत हमें छू कर निकल गई। जिस जानवर के खौफ से पूरा इलाका थर-थर कांपता है, उसने हमें सूंघा और अपना सिर झुका लिया, जैसे उसे हमारी बेगुनाही का एहसास हो गया हो। भैया क्या ऊपर वाले को हमारी तड़प दिख गई? इंसानों ने तो हमें मरने के लिए यहाँ फेंक दिया था, पर इस बेजुबान ने हमें जीवन दान दिया है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हम जिंदा हैं। रो मत मेरी गुड़िया, देख बारिश भी अब थमने लगी है। शायद सच में भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। जो काम इंसान न कर सके वो आज इस जानवर ने कर दिखाया। तू सुरक्षित है मेघा, तू सुरक्षित है। शुभम मेघा को अपने सीने से लगाए जमीन पर ही बैठा रह जाता है। दोनों की आंखों से बहते आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे। तभी झाड़ियों के पीछे से एक धीमी रोशनी दिखाई देती है। उधर जंगल के किनारे पर सेठ दीनदयाल अपने आदमियों के साथ खड़ा था। तभी वो शेर जो अभी कुछ देर पहले मौत बनकर गरजा था, अब सीधा जाकर सेठ के चरणों में एक पालतू बिल्ली की तरह शांत होकर बैठ जाता है। आ गया मेरा शेरू। जो इंसान साक्षात मौत के सामने खड़ा होकर भी अपनी बहन की ढाल बना रहे और अपनी सच्चाई पर अडिग रहे, वो कभी चोर नहीं हो सकता। फिर दीनदयाल शुभम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है।
शुभम इधर आओ। सेठ जी, आप यहाँ? ये शेर, ये आपके पैरों में, ये सब क्या है मालिक? शुभम, ये मेरा पाला हुआ शेर है। मैं तुम्हारी नीयत को आजमाना चाहता था। समाज की नजरों में तुम अपराधी थे, पर मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि तुम जैसे भाई के हाथ कभी चोरी के लिए नहीं उठ सकते। आज बेजुबान ने भी साबित कर दिया कि तुम्हारी रूह पाक है। सेठ जी, हम तो मर ही चुके थे। गांव वालों ने हमें पत्थर मार मार कर इस जंगल में फेंक दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? गांव में कदम रखते ही वो हमें जान से मार देंगे। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। गांव वालों की नजरों में तुम दोनों मर चुके हो। अगर अब तुम उनके सामने गए तो वो भीड़ तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। वो न्याय नहीं, केवल प्रतिशोध जानते हैं। तो अब हम क्या करें सेठ जी? तुम दोनों मेरे साथ गुप्त रास्ते से मेरी हवेली चलो। वहाँ एक सुरक्षित कमरा है जहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम आज से वहीं रहोगे जब तक मैं उस असली पापी का मुखौटा नहीं उतार देता जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है। जब तक सत्य सबके सामने नहीं आता तब तक तुम दुनिया के लिए मृत ही रहोगे। फिर सेठ दीनदयाल उन दोनों को अंधेरे का फायदा उठाकर गुप्त रास्ते से अपने घर ले आती हैं और एक सुरक्षित कमरे में रखती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात हवेली के बाहर झाड़ियों में छिपा जमींदार हरिशंकर हवेली की ऊंची दीवार लांघकर भीतर झांकता है। खिड़की के पर्दे पर दो परछाई दिख जाती है। ओ, तो ये खेल चल रहा है। सेठ दीनदयाल बड़ा धर्मात्मा बनता था पर निकला सबसे बड़ा धोखेबाज। गांव वालों की आंखों में धूल झोंक कर इन चोरों को अपनी हवेली में पनाह दे रखी है। हरिशंकर झाड़ियों में छिपकर अपने दिमाग में षड्यंत्र का जाल बुनने लगता है। अगर मैं अभी जाकर इन्हें पकड़ लूं तो शायद सेठ कोई बहाना बना दे, पर अगर मैं पूरे गांव को इकट्ठा करके यहाँ ले आऊं तो सेठ की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी और ये दोनों मुजरिम भी मेरे पैरों में होंगे। फिर गांव वाले खुद कहेंगे कि इस कलंकित लड़की को शुद्ध करने के लिए इसका विवाह जमींदार से कर दो। उधर कमरे के भीतर शुभम और मेघा अपनी किस्मत पर चर्चा कर रही थी। इस बात से अनजान कि काल उनके द्वार पर दस्तक दे चुका है। भैया, मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा हमें देख रहा है। क्या हमारा यहाँ रहना ठीक है? पागल हो क्या मेघा? बाहर जाएगी तो गांव वाले पत्थर मार मार कर जान ले लेंगे। सेठ जी ने हमारे लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। हमें बस कुछ दिन और धैर्य रखना होगा। भगवान सब देख रहा है, वही न्याय करेगा। हरिशंकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और सीधा गांव की चौपाल की ओर बढ़ता है जहाँ सूरज और रमेश जैसे लोग बैठे थे। भाइयों, अनर्थ हो गया। जिस सेठ दीनदयाल को हम पूछते थे उसने हमारे गांव के विश्वास और पंचायत के फैसले की पीठ में छुरा घोपा है। वो चोर शुभम और उसकी कुल्टा बहन जिंदा है और सेठ की हवेली में मौज उड़ा रहे हैं। क्या ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? सेठ दीनदयाल ने उन चोरों को शरण दी है जिन्हें हमने गांव की सीमा से बाहर निकाला। वो आज भी हमारे गांव में छिपे हैं। अरे, ये तो सीधे सीधे पंचायत के फैसले का अपमान है। हम सेठ जी को कितना भला और नेक इंसान समझते थे, पर उन्होंने तो एक अपराधी और उसकी बहन के लिए पूरे गांव के विश्वास का गला घोट दिया। हाँ भाइयों, मैंने अपनी इन आँखों से देखा है। हवेली के ऊपरी कमरे में वो दोनों छिपे बैठे हैं। चलो भाइयों, आज ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिर गुस्से से पागल भीड़ हाथों में लाठियां लेकर सेठ दीनदयाल की हवेली की ओर दौड़ पड़ती हैं। शोर सुनकर सेठ दीनदयाल बाहर आता है, पर उनके पीछे कमरे में शुभम और मेघा खौफ के मारे कांप रहे थी। बाहर निकलो सेठ दीनदयाल, चोरों को बाहर निकालो, हमें इंसाफ चाहिए। क्या हुआ भाइयों? आधी रात को इस तरह शोर क्यों मचा रहे हो? क्या बात हो गई? अब नाटक बंद कीजिए सेठ जी। हमें सब पता चल गया है। आपने शुभम और उसकी बहन को यहाँ छिपा रखा है। गांव के अपराधी अब आपकी हवेली की शोभा बढ़ा रहे हैं। हाँ, वो मेरे घर में है क्योंकि वो बेगुनाह है। असली चोर तो कोई और है जो इस भीड़ में खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। चुप रहो सेठ। पंचायत के खिलाफ जाकर तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। गांव वालों, देखो, ये सेठ अब उन मुजरिमों का साथ दे रहा है। ऐसे इंसान को भी गांव से बाहर निकाल देना चाहिए।
गांव वाले सेठ की बात पर यकीन नहीं करती और जमींदार की बातों में आकर शोर मचाने लगती हैं। तभी जमींदार असली चाल चलता है। पंचायत का फैसला है कि इस कलंक को धोने का एक ही रास्ता है। मेघा की शादी मेरे छोटे भाई से होगी, तभी ये मामला शांत होगा और शुभम की जान बख्शी जाएगी। तभी मेघा और शुभम दोनों बाहर आ जाती हैं। नहीं, मैं उस जालिम से शादी नहीं करूंगी। भैया मुझे बचा लीजिए। जमींदार साहब ठीक कर रहे हैं। अगर ये लड़की अपनी इज्जत बचाना चाहती है तो इसे शादी करनी ही होगी, यही सजा है। नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी बहन को इस नर्क में नहीं धकेलूंगा। पर गांव वाले और जमींदार की आदमी शुभम को पकड़ लेती हैं और मेघा को जबरदस्ती मंडप की ओर खींचने लगती हैं। चारों तरफ शोर था और बेगुनाही की आवाज दबा दी गई थी। अरे देखो, भाई तो चोर निकला, पर जमींदार साहब का दिल कितना बड़ा है, जो एक कलंकित लड़की को अपने घर की इज्जत बना रहे हैं। हाँ, मेघा तो सच में किस्मत वाली है, वरना चोर की बहन को इस गांव में कौन ठिकाना देता। हाँ, मेघा तो सच में किस्मत वाली है, वरना चोर की बहन को इस गांव में ठिकाना कौन देता। जमींदार साहब ने तो इसकी डूबती नैया पार लगा दी। जमींदार हरिशंकर के चेहरे पर जीत की कुटिल मुस्कान थी। तभी विक्रम जैसे ही मेघा को मंगलसूत्र डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी बाहर एक साया खड़ा था। वैसे दीनदयाल की पत्नी इंद्रानी थी और उनके हाथ में एक मोटी जंजीर थी, जिससे बंधा हुआ वही खूंखार शेर दहाड़ रहा था। रुक जाओ हरिशंकर, ये विवाह नहीं, एक मासूम की जिंदगी का कत्ल है और तुम गांव वालों शर्म करो जो एक भेड़िए को मसीहा मान रहे हो। सेठानी आप, और ये खूंखार जानवर यहाँ क्या कर रहा है? अरे इसे दूर हटाइए, ये सबको मार डालेगा। ये शेर सिर्फ उन्हें मारता है जिनके मन में पाप होता है। देखो इसे ध्यान से, ये वही शेर है जिसके पास तुमने शुभम और मेघा को मरने के लिए छोड़ा था, पर इस जानवर ने उन्हें नहीं मारा। जानते हो क्यों? क्योंकि जानवरों को भी बेगुनाही का महक आ जाता है। शेर एक भयानक दहाड़ मारता है और सीधा हरिशंकर की ओर लपकता है। जमींदार डर की मारी जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी हाथ पांव कांपने लगती हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। सेठानी जी इसे रोकिए, मैं सब सच उगल दूंगा। तो बोलो हरिशंकर, बताओ सबको कि वो सोना किसने चुराया था। बताओ कि शुभम के घर पर वो पोटली किसने रखवाई थी। हाँ, मैंने ही किया था। मैंने ही अपने आदमियों से शुभम को पिटवाया और वो सोना उसके घर में छुपा दिया। मैं मेघा की जबरदस्ती शादी अपने भाई से करवाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब जाल बुना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जमींदार का सच सुनते ही पूरे गांव वालों की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। सेठ दीनदयाल ने शुभम की हाथ खोल दिए थे। शुभम, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया। तुम एक सच्चे और बहादुर भाई हो। और तुम गांव वालों, आज अगर ये शेर न होता तो तुम सब मिलकर दो बेगुनाहों की बलि चढ़ा देते। याद रखना, गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, उसकी नीयत का पैमाना नहीं। शुभम, हमें माफ कर दे भाई। हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और उस जमींदार की बातों में आकर तुझे और तेरी मासूम बहन को मौत के मुंह में धकेल दिया। हमें अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदगी है। हाँ शुभम, हम सब गुनाहगार हैं तुम्हारे। हमने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया और पत्थर दिल बन गए। मेघा बेटी, हमें माफ कर देना। हमने एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने की कोशिश की। उठिए सुरेश काका, रमेश भाई, भगवान का शुक्र है कि अंत में सत्य की जीत हुई। जब समय खराब होता है तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इसकी सजा तो अब सेठ जी को हम गांव वाले मिलकर देंगे। भाइयों, आज एक बात गांठ बांध लो, गरीबी का मतलब ये नहीं होता कि इंसान चोर ही हो। आज शुभम ने अपनी ईमानदारी से हम सबको आईना दिखाया है। अब से ये और मेघा इस हवेली के सदस्य हैं। और याद रखना, न्याय की लाठी बेआवाज होती है। ईश्वर सब देख रहा है। आज एक बेगुनाह बच गया और पापी अपने अंजाम तक पहुंच गया। फिर सभी गांव वाले हरिशंकर को वहां से लेकर चली जाती हैं। देखा मेघा, मैंने कहा था ना कि सच की कभी हार नहीं होती।
बस धैर्य और भगवान पर विश्वास होना चाहिए। हाँ भैया, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे साथ हमारी बड़ी और स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद है। फिर कुछ ही दिनों बाद शुभम एक अच्छा सा लड़का देखकर मेघा की शादी कर देता है और फिर दोनों बहन भाई अपना जीवन खुशी पूर्वक जीने लगती हैं।